कैसे हो सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। और जो कल मैंने रिजल्ट में गड़बड़ियां थी उस पर एक आवाज उठाई थी, वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें से कुछ चीजों को सोल्व किया गया, कुछ चीजों के बारे में क्लेरिफिकेशन दिया गया है। जैसे एक एक करके देख लेते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने पर भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। इसका आंसर इस चीज में हो सकता है कि 10,000 से अधिक छात्र जो थे वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बाहर हो गए, यानी कि वो एलिजिबल नहीं थे। ये इन लोगों का कहना है कि आपके नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो तो आप बाहर हो गए। कुछ सब कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। कुछ लोगों के सवाल ये हो सकते हैं कि सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या ज्यादा होने पर भी मैं क्यों सफल नहीं हो पाया हूं। तो कुछ बच्चे भाषा के पेपर में असफल हो गए हैं। हो सकता है आपके मेन पेपर में नंबर अच्छा है लेकिन आप भाषा के पेपर में असफल हो गए हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा, इसी वाले बच्चे में इसमें कुछ बच्चे अपने आरक्षण के हिसाब से देख रहे हैं, शायद आपका आरक्षण वाला डॉक्यूमेंट वैलिड ना रहा हो, आपको आरक्षण का लाभ ना मिली हो। रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण, यानी आपकी जो रिक्तियां है वो दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए हो सकता है कि सुरक्षित रखी गई हो, कि अगर वो बचेंगी तो वहां दे दी जाएंगी सभी। अब इसमें बड़ा डाउट आ रहा है, सीटेट के सफल उम्मीदवार जो है वो कैसे बाहर होंगे। तो उन्हें अब बाहर किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए उन्हें पीआरटी डीबी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा, यानी अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें बाहर किया जाएगा। लगभग 10,000। अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे बीएड वालों को क्यों पास किया गया, तो बीएड वाले सिर्फ वो कैंडिडेट पास हुए जिनके पास डिप्लोमा था। जिला आवंटन, बच्चे कह रहे हैं कि हमें हमारी पसंद के जिले क्यों नहीं मिले। ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं था। नंबर के बेसिस पे जो सबने फर्स्ट चॉइस भरी थी वो देने की कोशिश की गई होगी, ऐसी कोशिश की गई होगी, लेकिन सबको दे पाए संभव नहीं है और ना ही आवश्यक है, ये कहना है। दूसरा एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि अभ्यर्थियों का एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है। यानी कुछ बच्चे ऐसे जो पहली से पांचवी, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं हर जगह क्लियर कर गए, उन्हें हर जगह क्यों परिणाम उनका दिया गया है। तो उस पर इनका कहना है कि भाई देना तो पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम क्लियर किया। हो सकता है कोई बच्चा पहली से पांचवी में डीवी में बाहर हो जाए, 11वीं 12वीं में उसका वो फिर जॉब लेगा। मान लिया एक बच्चा था 11वीं 12वीं में भी था, 9वीं 10वीं में भी था, 9वीं 10वीं के डॉक्यूमेंट है, 11वीं 12वीं के नहीं है, वहां बाहर हो गया तो यहाँ एलिजिबल होगा। तो इस केस में रिक्तियां खाली होंगी, लेकिन ये शुरू में ही ऐसा कर दे संभव नहीं था। अब मान लें इसके कारण खाली हो जाती है तो या तो से प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। जो मांग थी, कल मैंने भी कहा था कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। इसी भर्ती में जितने लोगों ने मेहनत की उन्हें जॉब मिलनी चाहिए। भाई सिर्फ एक आध नंबर से आप अगले स्टेप पर थे और सिर्फ किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बच्चों को उनसे अगले वालों को नंबर ना मिले, ये तो गलत है। हालांकि उन बच्चों को बिल्कुल सही लगेगा जिन्हें अभी तक भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला कि हमें ये सीट मिल जाएगी बचकर। देखो सही है, लेकिन ये आपके साथ हुआ होता तो आपको कितना गलत लगता वो सोचिए। तो उम्मीद है कि प्रतीक्षा सूची बनाकर सीटें भरी जाएंगी। जितनी सीटें आरक्षण में दी, जितनी सीटें नोटिफिकेशन में दी गई थी वो भरनी चाहिए। खैर ये तो बात थी अब तक की। जितने बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं, 50,000 सीटें लगभग खाली हैं इस बार से। 70,000 नए पद जो है जारी किए गए हैं, तो लगभग 1,20,000 पदों पर दूसरे चरण की भर्ती दिसंबर में पेपर होने जा रहा है। उसकी तैयारी में जुटिए। तो नीचे नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बैचेज में जुड़ने के लिए जितने बच्चे 9वीं 10वीं में मैथ पढ़ रहे हैं, 6ठी से 8वीं में मैथ को टारगेट कर रहे हो, मेरे बैचेज में जुड़ सकते हैं। यही थी फिलहाल के लिए जानकारी। कुछ और नए पॉइंट के साथ अगर हमें लगेगा कि जरूरी है तो आप तक अवश्य पहुंचेंगे वीडियो लेकर। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए।